Hello bachcho, welcome back to new chapter. In this chapter we are just going to discuss about when the sum is partially lended. जब सम को पार्ट्स में डिवाइड करके लेंड किया जाए तब क्या मुसीबत आपके सामने आती है। अब वो क्या कर सकता है, सम का 1 2 3 4 जो मर्जी में आए उसके पार्ट्स कर सकते हैं और वहाँ पे एक कंडीशन भी वहाँ पे गिवन होती है, या तो आपको टोटल सिंपल इंटरेस्ट गिवन होगा या फिर बाद में सिंपल इंटरेस्ट इक्वल होगा या फिर 2 टाइम्स 3 टाइम 5 टाइम्स होगा। ठीक है जी, 3 टाइप से वे बन सकते हैं आपके, या तो आपको एस आई गिवन होगा या फिर एस आई इक्वल होगा या फिर वो टाइम्स में होगा कि 3 टाइम्स 2 टाइम्स 5 टाइम्स दिस वे, यानी यू कैन से n टाइम्स। तो 3 वे से जो है क्वेश्चन वो ऑलवेज यहाँ पे डिफाइन करते हैं। तो वन बाय वन बच्चों देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है फर्स्ट वन। पहले मैं दोनों वे बेसिक वे भी सिखा देता हूँ आप लोगों को, देन शॉर्टकट ऑल्सो। लेट्स सी, ही इज सेइंग ए मैन हैड ₹2000, पार्ट ऑफ विच ही लेंट एट 5% एंड द रेस्ट एट 4%. द होल एनुअल इंटरेस्ट वाज ₹92. हाउ मच डिड ही लेंड एट 5%? 5% वाले की वैल्यू निकालनी है। देखिए बच्चों, अगर मैं 2000 के यहाँ पे पार्ट्स कर लेता हूँ, लेट्स से इसको दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं। एक हिस्सा मेरे पास वो है जो 5% पे लेंट हुआ है, एक हिस्सा वो है जो 4% पे मैंने जो है लेंट किया है। इसको जो है मैं पी लेट कर लेता हूँ, तो देन इट विल बी 2000 माइनस पी डेफिनेटली रिमेनिंग पार्ट। ठीक है जी। अब देखो बच्चों, यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करने की ट्राई करते हैं। देखो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इंटरेस्ट लगाता हूँ तो वो रहेगा P मल्टीप्लाई 5%। अब टाइम जो है यहाँ पे गिवन नहीं है, दैट विल बी 1 डिवाइड बाई 100। यहाँ पे जो इंटरेस्ट रहेगा वो रहेगा 2000 माइनस P मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1 ईयर डिवाइड बाई 100। सॉरी। Now we get 2%. 2% both the sum of these two interests is equal to 92 रुपीज़, जो कि गिवन है हमें 92 रुपीज़ के। ठीक है, चलो इक्वेट करते हैं और सोल्व करने की ट्राई करते हैं। ये बना 5p, ये बना आपका 8000 और ये रहा 4p माइनस इट विल बी इक्वल टू 9200। 100 को कॉमन ले जाके उधर मल्टीप्लाई कर दिया है और बाय सॉल्विंग यू विल गेट p इज इक्वल टू 1200। अगर p की वैल्यू बच्चों 1200 आ गई है, दैट मीन्स डेफिनेटली इट विल बी इक्वल टू 800 रुपीज़ रहेगा। ठीक है, तो दो आंसर आपके पास मिल चुके हैं, दैट इज़ 1200 एंड 800। अब सेम क्वेश्चन यू कैन डू विद एलिगेशन ऑल्सो। अगर ये तो आपका था नॉर्मल मेथड बच्चों, यहाँ पे दिस इज़ योर नॉर्मल मेथड। सेम यू कैन डू विद एलिगेशन ऑल्सो। दिस इज़ एलिगेशन मेथड। एलिगेशन वाले चैप्टर में आप देख सकते हो जाके कि एलिगेशन मेथड वर्क कैसे करते हैं। देखिएगा बच्चों, यहाँ पे क्या गिवन है आपको, 2000 रुपीज़ जो है गिवन है। अब 2000 भाई यहाँ पे एक बारी 5% पे लेंड किया है, दिस इज़ 5%, और दूसरा जो पार्ट है आपका वो लेंड किया है 4% पे, यह है 4%। टाइम यहाँ पे जो है 1 ईयर है, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1, ऐसे ही करते हैं टाइम से मल्टीप्लाई। ये बन गई है आपकी इफ़ेक्टिव रेट या सिंपल इंटरेस्ट की परसेंटेज। ऐसे ही बच्चों सिंपल इंटरेस्ट की परसेंटेज मैं वहाँ से भी निकाल लेता हूँ। आपको 92 रुपीज़ मिले हैं ऑन 2000 रुपीज़ मल्टीप्लाई में 100। अब SI की परसेंटेज आपको निकालनी आती है, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इन रुपीज़ डिवाइड बाई प्रिंसिपल मल्टीप्लाई 100। ये रहता है आपकी वैल्यूज़ वहाँ पे। तो देखते हैं सोल्व करके बच्चों। तो ये रहा 46 और 1 2 ज़ीरोज़ कैंसिल आउट, ये इट इज़ 46 डिवाइड बाई 10%। ठीक है, कैलकुलेशन इसी करने के लिए नीचे 10 को बचा के रखिएगा, क्योंकि जितनी इजी कैलकुलेशन होगी उतनी जल्दी कैलकुलेट कर पाओगे। चलो अभी क्रॉस पे सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये बना 50 और ये रहेगा 4 डिवाइड बाई 10, ये 10 इधर मल्टीप्लाई, ये रहा 40 और ये रहेगा 6 डिवाइड बाई 10। और बच्चों ये है रेशो, 10 10 कैंसिल आउट, 2 से ये 3 पे, 2 से ये 2 पे। ठीक है, वी नाउ गोट द रेशो ऑफ दीज टू पार्ट, दैट इज़ 3:2। आप क्या कर सकते हो, अब 2000 के दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो, दैट इज़ 3:2। टोटल यूनिट बना 5 यूनिट। 5 यूनिट इज इक्वल टू दिस 1 यूनिट आप निकाल लोगे यहाँ से 400, तो ये बनेगा आपका 1200 और ये बनेगा आपका 800। ठीक है जी।
आप इजीली जो है वैल्यूज़ यहाँ से फाइंड कर सकते हो। तो ये था एलिगेशन वे। आप डिटेल में अगर आप देखना चाहते हो तो यू कैन गो इन एलिगेशन चैप्टर इन द प्लेलिस्ट। चलो जी, एक क्वेश्चन और ऐसे ही देखते हैं सो दैट कि आप लोग समझ पाओ। अब देखिएगा यहाँ पे क्या है, सम अमाउंट आउट ऑफ ₹8,000 was lent at 7% per annum and the remaining at 5% per annum if the total simple interest from the both the fraction in 6 year, now time is 6 year not 1 year, was rupees this much, find the value of 7%। ठीक है। अब बच्चों जो यहाँ पे वैल्यू आपने निकालनी है वो 6% पे निकालनी है। नॉर्मल वे वो सेम वे से मैटर करता है। मैं एलिगेशन वाला वे आपको सिखा देता हूँ यहाँ पे एक बारी और। वी हैव गिवन 8,000, ठीक है जी। 8,000 के दो पार्ट्स हैं बच्चों, एक है आपका 7% वाला, एक है आपके पास 5% वाला, ठीक है। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट की अगर रेट निकालता हूँ तो 7% रहा होगा 6 ईयर तक, बिकॉज इट इज़ 6 ईयर टाइम देयर, और इट विल बिकम 42%। और यहाँ पे बच्चों ये 5% रहा होगा अगेन 6 ईयर तक, इट विल बिकम 30%। ये आ गया टोटल सिंपल इंटरेस्ट इन द फॉर्म ऑफ परसेंटेज। अब एसआई की वैल्यू भी निकाल लेते हैं परसेंटेज फॉर्म में। तो बच्चों वो है आपके पास 2600 रुपीज़ ऑन ₹8,000, दैट इज़ प्रिंसिपल एंड मल्टीप्लाई 100, 1 2 ज़ीरोज़ जो है कैंसिल आउट, एक ज़ीरो और कैंसिल आउट, ये 4 पे और ये 130 पे कैंसिल आउट, ठीक है जी। दैट इज़ आपके पास अब वैल्यूज़ रहेगी बच्चों 130 डिवाइड बाई 4। मैं इसको फर्दर भी कैलकुलेट कर सकता हूँ 2 से डिवाइड करके, बट वो मेरे लिए बेनिफिशियल नहीं रहेगा, क्योंकि कैलकुलेशन ईजी बनाने के लिए मैं ऐसी वैल्यू अपने पास बचा के रख रहा हूँ सो दैट कि मुझे कैलकुलेशन ना करनी पड़े। देखिएगा इसका बेनिफिट क्या रहता है मुझे। देखिए 4 मल्टीप्लाई दिस रहेगा आपका 168, 168 में से 130 माइनस करें तो ये रहेगा 38 डिवाइड बाई 4, 4 इधर माइनस करें तो 120, और इसमें से अगर माइनस करते हो तो ये रहेगा 10 डिवाइड बाई 4। देखो कितनी इजीली आपने ओवरऑल कैलकुलेशन कर लिया है। 4 से 4 कैंसिल आउट, 2 से ये 5 पे कैंसिल आउट, 2 से ये 19 पे कैंसिल आउट। नाउ यू हैव टू डिवाइड 8,000 इंटू 2 पार्ट्स, दैट इज़ 5:19, एंड you have to find the value on 5। तो 5 रहेगा आउट ऑफ टोटल 24 डिवाइड बाई 24 मल्टीप्लाई 8,000, दैट विल बी योर 7% वैल्यू, राइट। ऑन सॉल्विंग दिस यू विल गेट 5,000 डिवाइड बाई 3 रुपीज़ इज़ योर वैल्यू, ठीक है। काफ़ी इजी है, इजीली आप लोग कर सकते हो। बट अगर नॉर्मल वे से भी आप करना चाहो तो वहाँ से भी आंसर निकल जाता है, बट वहाँ से थोड़ा सा जो है कैलकुलेशन आपके पास रहेगी और कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों इसी वे से। यहाँ पे वैल्यू जो है आपके पास 10 ईयर्स गिवन है, बट यहाँ पे वर्ड वो यूज़ कर लेता है इक्वल, ठीक है। नाउ ही इज़ यूजिंग इक्वल वर्ड। अब ये इक्वल वर्ड यहाँ पे आपको जो है ऐसा ही नहीं गिवन है। एज आई सेड देयर इज 3 टाइप ऑफ क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट गिवन हो सकता है, इक्वल सिंपल इंटरेस्ट गिवन हो सकता है, या n टाइम सिंपल इंटरेस्ट गिवन हो सकता है। तो यहाँ पे ये वाले क्वेश्चन हो चुके हैं, वी आर डीलिंग विद इक्वल वन। तो यहाँ पे क्या रहता है बच्चों, अब देखिएगा 1521 लेट से 2 पार्ट्स में आपने डिवाइड किया है। अब वो कैसे है, ये ए वे ले लेते हैं, ये पार्ट बी ले लेते हैं। इस पार्ट को उसने 10% 5 ईयर के लिए, दैट मीन्स कि इसकी जो परसेंटेज रहेगी वो रहेगी 50%। ये सिंपल इंटरेस्ट जो है आपको यहाँ पे मिलने वाला है। यहाँ पे जो सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो रहेगा आपको 80%, इसका 80% सिंपल इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। एंड वी नो दैट बोथ द सिंपल इंटरेस्ट आर इक्वल, लेट्स से बोथ आर इक्वल। तो 100 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, यू विल गेट 5A equal to 8B, or you can say A ratio B should be equal to 8:5, ठीक है जी। अब हम क्या कर सकते हैं बच्चों, इस वैल्यू को जो है फर्दर इसके अंदर जो है डिवाइड कर सकते हैं। डिवाइड कर लेते हैं। अगर आप इसको फर्दर डिवाइड करोगे टोटल यूनिट बिकम 13 यूनिट, ठीक है, इज इक्वल टू 1521 के 1 यूनिट विल बी इक्वल टू 1521 डिवाइड बाई जो आपका रहता है यहाँ पे 13 से फर्दर कैंसिल आउट कर लीजिएगा। अगर आप कैंसिल आउट करते हो तो इट विल कैंसिल आउट ऑन 1 1 एंड 7। तो आप यहाँ से कोई भी यूनिट निकाल सकते हो। तो मैं 5 यूनिट की वैल्यू निकाल लेता हूँ। 5 यूनिट विल बी इक्वल टू
5 मल्टीप्लाई 117 दैट विल बी इक्वल टू 585 रुपीज़, जो कि आई थिंक एक ही ऑप्शन के अंदर है, तो यही आपका यहाँ पे आंसर जो है रह जाएगा। ठीक है, इक्वल पार्ट में आपको समझ आ गया होगा कि करना क्या है, आप इजीली जो है वहाँ पे कर सकते हो और इजीली जो है आंसर भी निकाल सकते हो। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। नाउ देयर इज 3 एंड अब यहाँ पे बच्चों थोड़ा सा ध्यान आपने ये भी देना था कि यहाँ पे जो है वो इंटरेस्ट इक्वल होने की बात कर रहा है, यानी जो इक्वल चीज़ है देयर इज इंटरेस्ट, बट इन दिस क्वेश्चन यू विल सी देयर इज अमाउंट। इक्वल क्या चीज़ है बच्चों यहाँ पे? अमाउंट। तो काफ़ी इजीली हम लोग निकाल पाएंगे। अब देखिएगा बस यहाँ पे आपने अमाउंट की वैल्यू जो है लेनी है, उस अमाउंट की वैल्यू को फर्दर मैं किस वे से यूज़ करूँगा वो चीज़ आपने देखनी है। अब देखिए लेट से ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है और ये सी पार्ट है। यहाँ पे अगर जो टाइम गिवन है वो परसेंटेज है वो 5% है, तो बेटा यहाँ पे जो इंटरेस्ट रहेगा वो 10% रहेगा, ये रहेगा 15% इंटरेस्ट और ये रहेगा 20% इंटरेस्ट। दिस इज योर SI परसेंटेज, राइट। और अमाउंट की परसेंटेज क्या होती है, इसमें 100 ऐड कर लेते हैं। वी नो दैट अमाउंट इन परसेंटेज ऑलवेज इक्वल टू रहते हैं 100% प्लस सिंपल इंटरेस्ट परसेंट, राइट। तो ठीक है जी, ये बनेगा 110% बन गया होगा, राइट। फिर तो ये वाला बनेगा आपका 115%, ये वाला बनेगा 120%, ठीक है, ऐसे कुछ बन गया होगा। एंड अब नाउ लेट्स अप्लाई द कंडीशन, नाउ दे आर इक्वल, दैट मीन्स A is 110% is equal to B's 115% is equal to C's 120%, ये चीज़ आपको गिवन है। तो ठीक है जी, हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। परसेंटेज से मैं परसेंटेज को कैंसिल आउट कर देता हूँ। अब आई थिंक ये 5 से जो है कैंसिल आउट हो सकता है, 5 से ये 2 पे, 5 से इसको भी कैंसिल आउट कर देते, 5 2 ज़ा 10 बचा 1, ये 3 और 5 से ये 2 पे, तो यानी वी हैव 22 ऑफ A इज इक्वल टू 23 ऑफ B इज इक्वल टू 24 ऑफ C। ठीक है जी। अब बच्चों देखो ये कौन सी फॉर्म बनती है, ये बनती है मल्टीपल फॉर्म, राइट। मल्टीपल फॉर्म बनती है, मैंने रेशियो में बहुत अच्छे से सिखाया है कि इसको सोल्व कैसे करते हैं। सोल्व करने के लिए ऑलवेज इनके एलसीएम से नीचे मल्टीप्लाई करना होता है। अब मुझे तो नहीं पता कि एलसीएम क्या आएगा, काफ़ी लेंथी भी रहेगा, तो उस चीज़ के लिए मैं वो ना निकाल के यहाँ पे किसी काम जो है यूज़ कर लेता हूँ। वो इजी क्या रहेगा, उसके इजी यूज़ करने का बेनिफिट क्या है वो भी मैं आपको साथ के साथ बताऊंगा, क्योंकि कैलकुलेशन से हमने बचना है। तो ये क्या है 22 23 24 है, कंटिन्यूस है, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तो वहाँ पे आप स्केयर्स यूज़ कर पाओगे। लाइक आप यहाँ पे इन सबको एलसीएम मैं ले लेता हूँ, 22 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 24, ये भी 22 23 24, ये काम जो है आपका मेंटली होना चाहिए, तो उससे आप काफ़ी इजीली आंसर बना पाओगे। देखिए आप कैंसिल आउट कर सकते हो, ये कैंसिल आउट, 23 कैंसिल आउट, 24 कैंसिल आउट, दैट मीन्स A रेशो B अ रेशो C जो आपके पास होगा बच्चों, इट वुड बी 23 मल्टीप्लाई 24। और ये क्या रहता है, देखो 23 मल्टीप्लाई 24 को आप कैसे सोच सकते हो, 23 मल्टीप्लाई 23 प्लस 1, राइट। इसका ऑलवेज पार्ट करते हैं, वैदिक मैथ में बहुत अच्छे से सीखा है हमने। दैट विल बी इक्वल टू 23 स्क्वायर प्लस 23, दैट मीन्स छोटी वैल्यू यानी लोअर वैल्यू का स्केयर और उसमें सेम लोअर वैल्यू ऐड करना ही स्केयर बन जाता है। तो 23 का जो स्केयर होता है 529 होता है, और उसमें 23 जो है आप ऐड कर सकते हो, तो ये रहेगा 12, 1 कैरी, ये रहेगा 5 और 5, तो ये बना 552। ऐसे ही 22 का स्केयर और उसमें फिर यहाँ पे 2 बचेगा, तो 44 हम ऐड कर देंगे, तो ये रहेगा 484 और उसमें ऐड करेंगे हम 44, तो ये रहा 8 2 और ये 5, दिस वुड बी 528। तो ये बच्चों 22 का स्केयर और 22 हमें फिर से ऐड करना पड़ेगा, 484 में 22 जो है आपको ऐड करना पड़ेगा, राइट। 4 2 6 और 0 और भाई 5, ये रहेगा 506। तो बच्चों ये तो थी एक्स्ट्रा कैलकुलेशन जो आपके दिमाग में जो है हो जानी चाहिए, आपको सिखाने के लिए मैंने जो है ये रिटन फॉर्म में भी करके दिखा दी है। आप फर्दर जो है आप मेंटली इसको कर सकते हो, ठीक है जी।
अब दिखना जिस पे ये कट आउट हो सकता है, 2 से मैं इसको इजीली कट आउट कर सकता हूँ। 2 पे अगर मैं इसको कट आउट करता हूँ तो ये रहेगा 2 से 2 पे, और ये रहेगा 7 और ये रहेगा 6। ये 2 से अगेन कट आउट कर दो, ये रहेगा 2 से 2, ये रहेगा 6 और ये रहेगा 4। 2 से इसको भी अगेन कट आउट कर देते हैं, 2 से 5 पे और 3 पे। तो ये रेशो बच्चों आपकी यहाँ पे बन जाती है। लेट्स सी जो टोटल सम देखते हैं ये कितना बनता है। टोटल सम कितने यूनिट बना, तो ये बना भाई 3 7 और 3 1 कैरी 6 6 12 और 7 21, और जो भाई 2 कैरी 2 तो 4 तो 6 2 8 और 1 9, राइट 2। ठीक है बच्चों, ये रहेगा। अगेन ऐड करने की ट्राई करते हैं बिकॉज देर इज कैलकुलेशन मिस्टेक। 4 और 3 7, 7 और 6 13, 13 है तो 1 कैरी कर लेते हैं। 6 5 11 और 7 भाई 11 और 7 18 और 1 19, यहाँ पे रहेगा 9, दिस इज 9 और 1 कैरी 2 2 4 2 6 और 1 7, दिस इज 7। इतने यूनिट जो है आपका नंबर बनेगा और दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, अब ये इजीली कैलकुलेशन होना चाहिए क्योंकि 7 3 ज़ा क्या होता है 2100 और ये 23 के आसपास है, तो ये 3 से इजीली कट आउट होगा। तो आपने कट आउट कुछ भी नहीं करना, तो ये 3 पे कैंसिल आउट हो सकता है। तो आप कहोगे जी 1 यूनिट इक्वल टू क्या रहेगा 3। अब जिसकी वैल्यू आप लोग फाइंड करना चाहते हो तो आप उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। लाइक अगर मैं इस यूनिट की वैल्यू निकालता हूँ 276 की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ, देन इट विल बी इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 276। अगर आप 264 का आंसर निकालना चाहते हो 264 यूनिट इक्वल टू रहेगा 3 मल्टीप्लाई 264, और 253 यूनिट का वैल्यू निकालना चाहते हो तो 253 यूनिट इक्वल टू रहेगा आपका 3 मल्टीप्लाई 253। ठीक है, इस वजह से तीनों के तीनों आपके आंसर्स यहाँ पे फाइंड आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो होपफुली आप लोगों का जो है डाउट यहाँ से क्लियर हुआ होगा कि किस वे से आप लोग क्वेश्चन जो है कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट वी हैव ए सम ऑफ रुपीज, दिस इज लेंट आउट टू पार्ट्स इन सच ए वे दैट द इंटरेस्ट ऑन वन पार्ट 9% फॉर 3 ईयर इज इक्वल टू अनदर 18% फॉर 2 ईयर। ये तो काफ़ी इजी जो है बनेगा क्योंकि इंटरेस्ट की गिवन है, इक्वल है। तो ठीक है, 1085 के 2 पार्ट हैं बच्चों। ए पार्ट अब मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ, 9 मल्टीप्लाई 3 27% रहेगा, राइट। इट इज़ इक्वल टू 36% ऑफ बी पार्ट, 18 मल्टीप्लाई 2 36% ऑफ 18 पार्ट। 0 0 कैंसिल आउट, 9 से ये 3 पे, 9 से ये 4 पे। दैट मीन्स वी हैव 3 of A is equal to 4 of B, or you can say A ratio B is equal to 4 ratio 3. Then total unit is 7 unit और this is equal to 1085। तो 1 यूनिट की वैल्यू रहेगी 1085 डिवाइड बाई रहेगा 7। 7 1 ज़ा 7 बचा 3, 7 5 ज़ा और 7 5 ज़ा पे कैंसिल आउट होगा। आप चाहो जिसकी वैल्यू आप लोग निकाल सकते हो। तो 4 यूनिट की अगर वैल्यू निकालोगे देन यू विल गेट 155 मल्टीप्लाई 4। 3 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो यू विल गेट 155 मल्टीप्लाई 3। तो आपके आंसर्स जो हैं यहाँ से बन जाएंगे। तो ठीक है बच्चों, आपको जो है वे समझ आ गया होगा कि जब भी इक्वल अगर इंटरेस्ट गिवन है तो किस वे से करना है, अगर अमाउंट यहाँ पे गिवन है तो आपने किस वे से करना है। अमाउंट के लिए आपने परसेंटेज में 100 भी करना है, यानी अमाउंट की परसेंटेज को डिवाइड करना है। कैलकुलेशन नहीं करनी होती, कैलकुलेशन ईजिली हो जाती है। तो होपफुली आप लोगों का यहाँ से डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट टाइम एक नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ मिलते हैं। टिल देन थैंक यू सो मच।